हाय गाइस और सबको मेरी नमस्ते। और आज की वीडियो में हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ठंड आ गई है तो अपना ख्याल रखिएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान से रिलेटेड। तो राजस्थान जो है पश्चिम भारत का एक राज्य है, और इंग्लिश में बोले तो इट इज़ इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और राजस्थान को जो है महाराजाओं की ज़मीन भी कहा जाता है, लैंड ऑफ किंग्स। एरिया वाइज बोला जाए तो या क्षेत्रफल के हिसाब से बोला जाए तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है भारत का। इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और राजस्थान में जो थार डेजर्ट है उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी बोला जाता है या जाना जाता है। और ये दुनिया के जो डेजर्ट है, ग्रेट डेजर्ट है, उनमें से इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो है इसको गिना जाता है। अच्छा, अब बात करें कि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके नाम ये हैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये 5 हैं, राज्य हैं। और उसके अलावा एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी जो राजस्थान है शेयर करता है, वो पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान उसके साथ शेयर करता है। और जो बॉर्डर है उसका जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम रेड क्लिफ लाइन है, जो कि पंजाब से लेकर राजस्थान तक तक है। और रेड क्लिफ जो रेड क्लिफ जो थे उनका पूरा नाम जो था वो था मिस्टर CJ रेड क्लिफ। तो आज़ादी के बाद जब पार्टीशन हुआ तो उसको लेकर एक बाउंड्री कमीशन बना, और उस बाउंड्री कमीशन की के जो चेयरपर्सन थे उस समय पर मिस्टर CJ रेडक्लिफ बनाए गए थे। उसके बाद बात करें कि राजस्थान की जो था, राजस्थान राज्य कैसे बना, राजस्थान की फॉर्मेशन कैसे हुई। 1950 में राजस्थान जो था उसकी एज ए स्टेट बना, एज ए राज्य बना। और क्या था कि 1948 में उससे पहले एक कमीशन बना और एक कमेटी बनी। तो जो कमीशन बना उसका नाम था श्री SK धर कमीशन, जिसने अपनी रिकमेंडेशन ये दी कि कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि जो राज्यों का जो निर्माण हो वो सरकारी कार्यशैली को इजी करने के लिए हो। फिर 1900 उसी साल में ही एक JVP कमेटी बनी उस रिकमेंडेशन को रिव्यू करने के लिए। तो JVP स्टैंड्स फॉर JVP का मतलब यह है, J फॉर श्री जवाहरलाल नेहरू, और V फॉर श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, P फॉर श्री पट्टाभी सिद्धारमैया। तो इस कमेटी ने भी उसी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करा और बोला कि हाँ, राज्य की जो फॉर्मेशन हो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कार्यशैली को इजी करने के लिए बना है। बाद में 1966 में या 1956 में भाषा के आधार पर भी राज्य बने, जैसे कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, और कई राज्य जो थे भाषा के आधार पर बने। अब बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, और उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि 1950 में जब राज्य बने तो 4 हिस्सों में जो थे उनको रखा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो राजस्थान जो था उसको पार्ट बी में रखा गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 स्टेट से होकर गुजरती है। पहली है गुजरात, दूसरे नंबर पर आती है राजस्थान, तो सेकंड नंबर पर राजस्थान आती है। उसके बाद फिर थर्ड पे मध्य प्रदेश, फोर्थ पे छत्तीसगढ़, फिफ्थ पे झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कैपिटल की बात करें तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी बोला जाता है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी सिटी है। करंट चीफ मिनिस्टर की बात करें राजस्थान के तो वो हैं श्री अशोक गहलोत जी। करंट गवर्नर की बात करें राजस्थान के, वो हैं श्री कलराज मिश्रा जी। और किसी भी गवर्नर की या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की किसी भी स्टेट या यूटी में उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, और गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो अंडर आर्टिकल 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होती है। मतलब संविधान के 155वां आर्टिकल है, उसके जो प्रोविजन है उसको यूज करके होती है। अब यहाँ पर पहली महिला गवर्नर की बात करें राजस्थान की तो वो थी रेस्पेक्टेड प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, और वो भारत की पहली फीमेल राष्ट्रपति भी बनी। अब चीफ जस्टिस की बात करें ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट की, तो वो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज मित्तल जी। और जो चीफ जस्टिस होते हैं किसी भी हाई कोर्ट के, तो
तो उनकी अपॉइंटमेंट होती है अंडर आर्टिकल 217, मतलब कि आर्टिकल 217 के अधीन उनकी अपॉइंटमेंट होती है। और अगर किसी भी हाई कोर्ट में अगर आपने सुना हो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस तो या जजेस की एक्टिंग जज, तो उनकी अपॉइंटमेंट होती है अंडर आर्टिकल 223 या 223। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं राजस्थान से रिलेटेड। तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड जो है वो राजस्थान में ही है, भारत के। और वो जगह है कियोलाडियो नेशनल पार्क, जिसको कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और उसका पुराना नाम जो है वो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। किसका? कियोलाडियो नेशनल पार्क का पुराना नाम भरतपुर बर्ड सेंचुरी। अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करें, थार, जिसको थार डेजर्ट भी बोला जाता है, उसका 60% जो है, उसका 60% जो एरिया जो है वो राजस्थान में है, और बाकी पंजाब, गुजरात, हरियाणा में है। और उसके अलावा पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान, उसके सिंध में भी उसका कुछ हिस्सा आता है। अब अरावली की बात करें, अरावली रेंजेस की, या इनको अरावली हिल्स भी बोला जाता है, तो वो 560 किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड है। और अरावली जो रेंज है या अरावली हिल जो है वो 3 स्टेट और एक यूटी को कवर करता है। यूटी में जो है कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, और स्टेट्स में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। और जो अरावली रेंज की जो जो रॉक है उसकी फॉर्मेशन जो है फोल्डेड स्टाइल में, फोल्ड में, जैसे कि हमारा हिमालयन रेंज है, उसकी भी जो रॉक है वो फोल्डेड टाइप में है। हाईएस्ट पीक की बात करें अरावली रेंज की, जो कि माउंट आबू पर है, उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी हाइट जो है 5,650 फीट, और मीटर में बात करें तो 1,722 मीटर है। और माउंट आबू भी अरावली रेंजेस में ही आता है। अब एक बात जो मैं आपको बताता हूँ कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल करके है, एक जीटीएस करके है, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये पता लगाना होता है कि रॉक के बेसिस पर ये पता लगा, उस रॉक को टेस्ट करके ये पता लगाना कि वो रॉक जो है धरती पर वो कितनी पुरानी है। तो जीटीएस के अकॉर्डिंग, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग जो है अरावली रेंज जो है वो उसने माना है कि धरती पे सबसे पुराना ज्योग्राफिकल फीचर है, मतलब सबसे पुरानी है। अब कुंभलगढ़ फोर्ट की बात करें राजस्थान में, कुंभलगढ़ जो फोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया में, और उसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और 36 किलोमीटर लंबी है, और वो उदयपुर के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको राणा फतेह सिंह जी ने बनवाया था, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये लिस्टेड है। और अगर दुनिया की सबसे बड़ी वॉल की बात करें तो उसका नाम है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसकी जो किलोमीटर में बात करें तो 8,852 किलोमीटर लंबी है। ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जिसे मैंने अभी बोला, ये ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया से बोला जाता है, वो ये है कुंभलगढ़ फोर्ट। अब बात करें हवा महल की, तो हवा महल जो है वो जयपुर में है। मैंने खुद पर्सनली इसको एक्सपीरियंस करा है। और हवा महल का जो हवा महल है वो बना है रेड और पिंक सैंडस्टोन से, मतलब कि लाल और गुलाबी रेतीला पत्थर। इसको जो है उस बलुई पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। बलुई, आई डोंट नो कि मैं सही बोल रहा हूँ, बलुई या बुलुई करके है। और इसको बनवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 18वीं शताब्दी में, 18 सेंचुरी में। और इस हवा महल में जो है 953 खिड़कियां हैं, जिसको झरोकास भी बोला जाता है। अब बात करें, अगर ये देख लीजिए ये किस तरह से ये हवा महल है, बहुत ही सुंदर है। अब बात करें राजस्थान में कलर कोडेड सिटीज के बारे में, तो कलर कोड सिटीज का मतलब ये है कि राजस्थान में कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पर हर चीज जो है जो वहां पर कलर कोड है उसके हिसाब से वहां पर जो कोई भी चीज होगी वो उस हिसाब से उस कलर से ही रंगी होगी या पेंट हो रखी होगी। जैसे कि जयपुर है वो पिंक कलर से हो रखी है। और वो ऐसा क्यों हुआ कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स और क्वीन विक्टोरिया भारत आए तो उससे पहले महाराजा सवाई राम सिंह ने एक कानून पास करा 1876 में, और जयपुर को पिंक कलर से पेंट करने का आदेश दिया। और
और ये इसलिए करा करा गया कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स है और क्वीन विक्टोरिया को वेलकम करने के लिए, उनको एक ग्रेटिट्यूड और एक सम्मान देने के लिए, ऑनर देने के लिए। तो अब जैसे कि जोधपुर है, उसमें ज़्यादातर सारे जो कलर है वो ब्लू कलर से पेंट, घर है या स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है, मेनली वो ब्लू कलर से पेंटेड है। जैसलमेर में की बात करें तो वो उसमें ज़्यादातर जो है वो गोल्डन कलर से पेंटेड है, उसको गोल्डन सिटी भी बोला जाता है राजस्थान में, जैसलमेर को। और गोल्डन, और उसका जो गोल्डन कलर है वो कहाँ से ड्राइव है, वो इंस्पायर्ड है थार डेजर्ट के कलर से। अब अगर ये पूछा जाए कि भाई राजस्थान में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो राजस्थान में 8 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, कैगरोन फोर्ट, एम्बर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, केलाडियो नेशनल पार्क और जंतर मंतर। अच्छा, अब बात करें कि अगर आपने कभी एक्सपीरियंस करा होगा या नहीं करा होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि एक ट्रेन है जो 1982 में 1982 में इसको शुरू करा गया, इसको इनिशिएट करा गया। इसको बोला इस ट्रेन को बोला जाता है दी पैलेस ऑन व्हील्स। तो ये जो ट्रेन है इसमें खासकर राजस्थान का जो जो रॉयल कल्चर है और वहाँ के कस्टम है उसको रिप्रेजेंट करा जाता है, चाहे वो खाना हो, चाहे वहाँ का कोई भी कल्चर है, उस ट्रेन में उसको रिप्रेजेंट करा जाता है। और ये इनिशिएटिव जो था वो इंडियन रेलवेज और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट ने साथ मिलकर स्टार्ट करा था। इस ट्रेन में 23 कोचेज हैं और इसकी कैपेसिटी जो है इसमें 104 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, और देश विदेश से लोग इस एक्सपीरियंस को लेने राजस्थान जाते हैं। और अब बात करते हैं कि भगवान ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा का अगर कहीं पूरे दुनिया में अगर टेम्पल है तो वो पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर में है। अब बात करते हैं कि पोखरण पोखरण के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है, मूवी भी बनी है। तो पोखरण जो था वहाँ पर इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, और पोखरण जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था सबसे पहले वाला वो 1974 में 1974 में हुआ था, जिसको नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। और इस इस टेस्ट को करने के लिए इंडिया ने अपने जो इंटरनेशनल रिलेशन थे उसको भी स्टेक पर लगाया था। उसके बाद फिर पोखरण सेकंड हुआ, वो 1998 में कराया गया। किसके द्वारा? भारतीय इंडियन आर्मी के द्वारा 1998 में। और पोखरण के ऊपर आपको बहुत सारी मतलब कि डॉक्यूमेंट्री या टीवी सीरीज आपको नेट पर काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। अब जंतर मंतर की बात करें जयपुर के, तो उसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस में एक सिग्निफिकेंस ये है कि वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की घड़ी है, स्टोन सनडायल, जंतर मंतर और जयपुर में। अब पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। तो पॉलिटी के बारे में बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ऐसी स्टेट लेवल पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसमें कि चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और अदर मिनिस्टर्स होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो होता है वो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उस स्टेट के या रेस्पेक्टेड स्टेट के वो प्रिजाइड करते हैं या हेड करते हैं। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो काम क्या होता है वो एड एंड एडवाइस करना होता है, किसको? गवर्नर को। और ये प्रोविजन जो गिवन है वो अंडर आर्टिकल 163 है। जैसे कि सेंट्रल लेवल पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसको हेड करते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका काम, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। इसी तरीके से अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी जवाबदेही होती है किसके लिए? स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। सेंट्रल लेवल पे जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को, और एक पर्टिकुलर की बात करें तो लोकसभा को। तो स्टेट लेवल में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है अंडर आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 164 क्लॉज सेकंड। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, वो अंडर आर्टिकल 155 होती है बाय, और उनको गवर्नर को अपॉइंट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट। पावर की बात करें गवर्नर की तो वो गिवन है आर्टिकल 213 के अंडर में। और यूजली जो गवर्नर होते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल तब करते हैं जब सेशन नहीं चल रहा होता है असेंबली में, जैसे कि आपने सुना होगा विंटर सेशन और समर सेशन, तो तब अपनी ऑर्डिनेंस पावर का वो इस्तेमाल करते हैं। अब एडवोकेट जनरल की बात करते हैं, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर अटॉर्नी जनरल होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 76 होती है, और अटॉर्नी जनरल को जो अपॉइंट किया जाता है बाय द
प्रेसिडेंट किया जाता है। तो ऐसे ही स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 165 होती है। अब चीफ जस्टिस, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को किसी भी हाई कोर्ट में। सो हाई कोर्ट में या कोई जो दूसरे जजेस होते हैं किसी भी हाई कोर्ट में, उनकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 217। और एक्टिंग चीफ जस्टिस मैंने बता ही दिया है कि हाई कोर्ट में उनकी अपॉइंटमेंट जो होती है 223 होती है, उसको उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अब लेजिस्लेचर की बात करें राजस्थान में तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल और एक होती है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, होती है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर ऐसा जैसे कि पार्लियामेंट है, वहाँ पर लोकसभा राज्यसभा है, तो वहाँ 2 हाउसेज हैं। तो ऐसे ही बाइकैमरल लेजिस्लेचर कुछ राज्यों में है, वो है कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। बाकी सब जगह यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। और जो पार्लियामेंट के पास इसकी पावर होती है, वो इस पावर को एक्सरसाइज करता है अंडर आर्टिकल 3 के किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसकी अबोलिशन और क्रिएशन के लिए। बट लेकिन इससे पहले किसी भी राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको वहाँ अपने यहाँ रेजोल्यूशन पास करा के ये पार्लियामेंट को प्रोसीजर के थ्रू भेजना होगा कि हमारे यहाँ पर या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है जिसको बोलते हैं अपर हाउस या सेकंड चैम्बर, उसको क्रिएट करा दो या अबॉलिशन करा दो। तो ये वाली पावर जो होती है अंडर आर्टिकल 169 जो होती है ये स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होती है। अब बात करें तो राजस्थान में जो एमएलए सीट्स हैं वो 200 हैं। लोकसभा जो कंस्टिट्यूंसीज हैं राजस्थान में 25 है, राज्यसभा कंस्टिट्यूंसीज जो है वो 10 हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की बात कर ले राजस्थान में, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है राजस्थान की हिंदी है। एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। और अदर जो रीजनल लैंग्वेज जैसे कि बगरी, मारवाड़ी और मेवाती, ये राजस्थान की ऑफिशियल और एडिशनल ऑफिशियल और रीजनल लैंग्वेजेस है। अब ऑफिशियल डांस के बारे में बात करें तो घूमर है। एनिमल की बात करें तो कैमल और चिंकारा है। और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो लेफ्ट सबसे पहले जो है ये चिंकारा ही है। उसके बाद बर्ड की बात करें तो गॉडवन है। सेकंड नंबर पे गॉडवन की इमेज है, अगर आप देख पा रहे हैं तो सेकंड नंबर पे गॉडवन है। थर्ड नंबर पे फ्लावर जो है रोहिडा है। ये येलो कलर के जो ट्री पे जो फ्लावर लग रहे हैं ये रोहिडा है। और थर्ड नंबर पे जो ट्री जो है राजस्थान का वो कजरी है। और वो 4th फिगर में दिया हुआ है कि किस तरह से वो दिखता है। और राजस्थान का जो स्टेट गेम है वो फुटबॉल है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि नेशनल पार्क्स की बात करें राजस्थान में तो वो है डेजर्ट नेशनल पार्क, केलाडियो घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स, इसको धारा नेशनल पार्क भी बोला जाता है। टाइगर रिजर्व्स की बात करें इंडिया में तो इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। उसमें से 52nd नंबर जो था 52वां नंबर का टाइगर रिजर्व था वो हाल ही में ही राजस्थान के रामगढ़ में ओपन हुआ था। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और बाकी जो 3 है वो है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा। और चौथा तो मैंने आपको बता ही दिया है वो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। टोटल 53 है। मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो उनके नाम है धारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैला देवी नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामगढ़, बस्सी, जयसमंद, गजनेर, तल चपर डेजर्ट, कुंभलगढ़, माउंट आबू, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब अगर एक टेम्पल जो कलेक्शन ऑफ टेम्पल जो है ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इन्हें बोला जाता है। और इस टेम्पल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो है दिलवारा टेम्पल, जिनको दिलवारा टेम्पल से बोला जाता है, और जैन टेम्पल भी बोला जाता है। और ये जो है सिचुएटेड है माउंट आबू पे। सॉरी गाइज, तो ये कलेक्शन ऑफ टेम्पल्स है, दिलवारा टेम्पल्स और ये जैन टेम्पल्स। और इनको बिल्ट का जो बनवाया था वो चालुक्यास किंग ने बनवाया था। अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि किस किंग ने बनवाया था, बट ये श्योर है कि चालुक्यास किंग ने ही बनवाया था। इंडिया में बात करें तो जिप्सम के जो सबसे ज़्यादा रिजर्वोयर है वो राजस्थान में ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मेजर लेक्स की राजस्थान में। तो लेक बहुत ब्यूटीफुल लेक है राजस्थान में, जैसे कि लेक पिचोला उदयपुर में है, और राज समुंदरा लेक है
और फतेह सागर लेक है उदयपुर में है, जयसमंद लेक है वो भी उदयपुर में है, पुष्कर लेक है वो पुष्कर में ही है, मान सागर लेक है वो जयपुर में है, और सांबर लेक या चिल्का सांबर लेक जो है जिसको चिल्का लेक के नाम से भी जाना जाता है, और वो इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट लेक है। तो अन्ना सागर लेक वो अजमेर में है, और गढ़ सिसर लेक है वो जैसलमेर में है, नक्की लेक माउंट आबू में है, बालसमंद लेक वो जोधपुर में है। अब बात करें कुछ रिवर्स की जो या तो राजस्थान से बहती हैं या ओरिजिनेट होती है, राजस्थान में से ही निकलती हैं, जैसे कि चंबल, बानस, बाणगंगा, लूनी, माही, साबरमती, ये सब राजस्थान से बहती हुई राजस्थान में कहीं और से बहती हुई आती हैं और कहीं और निकल जाती हैं। लेकिन गंभीर, उटनगन, ये करौली राजस्थान में एक एरिया है, वहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट होती है। कंतली ये सीकर से ओरिजिनेट होती है, कैकनी ये जैसलमेर से, कोठारी ये उदयपुर से। तो ये कुछ रिवर्स हैं जो कि येलो कलर से हाईलाइट हो रखी है, राजस्थान से ही ओरिजिनेट होती है, राजस्थान से ही निकलती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा बर्ड है एक तो ये, और दूसरा इसकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के राजस्थान में ही फाउंड होती है, सबसे ज़्यादा मिलती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और दुनिया का सबसे बड़े बर्ड की बात करें तो उसका नाम है ऑस्ट्रिच। अब ये राजस्थान में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो जो कि ऑपरेशनल है, उसका नाम है राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जिसका एक्रोनिम है RAPP, और उसको डगलस पॉइंट न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, और वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अभी रिसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2031 तक 20 से लेकर 21 तक जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो शुरू हो जाएंगे। वो मैंने, और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने पिछली वीडियोस जो हैं दूसरी स्टेटों से रिलेटेड वो उसमें दी हुई है। अच्छा, मेजर फोक डांस की बात करें राजस्थान में तो वो हैं भवई, चारी, चक्री, फायर, गेयर, घूमर, कलबेलिया, कठपुतली, तेरातली, कच्ची गोडी, द्रम, वालर, गवरी, गवरी, आई डोंट नो गाइस, अगर मेरे से किसी वर्ड को लेकर गलत प्रोनाउंसिएशन होती है तो प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और ये और एक क्लास में चैंग चैंग और चैंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो राजस्थान में IBC की जो साइट्स है वो है कालीबंगन, और वो एक हरप्पन साइट है, वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। और गाइस मैंने हनुमानगढ़ खुद विजिट करा है, और वहाँ पर देखा है कि वहाँ पर भी कुछ टेम्पल्स हैं जहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग उन टेम्पल्स को विजिट करने आते हैं, और तो कालीबंगन जो साइट है, हरप्पन साइट, उसको भी विजिट करने जाते हैं। तो कालीबंगन से रिलेटेड आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग अबाउट इट सर, शायद कालीबंगन शायद चूड़ियों से इसका कुछ कनेक्शन है। अब वो मुझे डिटेल में याद नहीं है कि इसका क्या कनेक्शन था, बट मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि कालीबंगन का चूड़ियों से कनेक्शन है। रामसर साइट्स की बात करें राजस्थान में तो उससे पहले बता देता हूँ कि जो रामसर जो है वो एक कन्वेंशन है और वेटलैंड्स को लेकर, जो और वो वेटलैंड्स जिनकी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, और इन वेटलैंड्स को बचाने के लिए कन्वेंशन जो हुई थी, और वो ईरान के रामसर में हुई थी, और 1971 में हुई थी ये कन्वेंशन। और अभी 2022 में अगस्त तक 75 रामसर साइट्स हैं, उनमें से राजस्थान में 2 हैं, उसका नाम है केवलाडियो नेशनल पार्क और सांबर लेक। अच्छा, अब कुछ अपडेटेड राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 13th एडिशन जो था राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्ट, 13th एडिशन जो कि राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का, वो अक्टूबर में ऑर्गेनाइज हुआ था। और दूसरी जो करंट अफेयर है वो है जो 2 दिन की नेशनल डिफेंस MSME कनक्लेव जो एग्जीबिशन था वो राजस्थान के कोटा में हुआ। और ये करंट अफेयर लास्ट वाली जो है राजस्थान से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया है पेनल्टीज़ में, और कितने से 4-2 के अंतर से। अदरवाइज उससे पहले जो था टाइम 90 मिनट का जो एक्चुअल टाइम होता है वो ओवर होने पर 3-3 का स्कोर बराबर था। और ये फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लियोनेल मेसी चुने गए। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन राजस्थान स्टेट से SSC, CGL, CHSL और ये स्टेट PCS और अदर
स्टेट एसएससी जो होते हैं आपके काम आए। और अगली वीडियो में मैं नई स्टेट को या नई यूटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। और गाइस तब तक के लिए आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।